नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल ABC ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमने शीर्षक रखा है साधारण ब्याज। तो आज हम साधारण ब्याज के कुछ ऐसे सवालों को हल करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें कोई फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, कोई भी फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि 5,000 रुपये मूलधन का 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, फार्मूला होता है ब्याज का हमारा क्या, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यहाँ से हमने देखी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ फार्मूला यूज करके 750 रुपये आंसर लाया है। लेकिन मैंने कहा ना आपसे, मैं इसे बिना किसी फार्मूले की सहायता से बनाऊँगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 वर्ष का वार्षिक ब्याज दर कितना है दोस्तों, 5%, और समय हमारा कितना है, 3%। यानी 1 वर्ष का ब्याज दर अगर 5% हो तो 3 वर्ष का ब्याज दर कितना होगा दोस्तों, 15%। ठीक इसी तरीके को याद रखिए। इसी तरीके से हम यहाँ 7 से 8 सवालों को हल करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारा मूलधन कितना है, 5,000। एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, इस सवाल में मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होता है। कितना कहा मैंने कहा मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो हम बनाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 100% का मान 5,000, और हमें निकालना कितना है दोस्तों, 5% की दर से 3 वर्ष का, यानी 15% का मान कितना। हमने क्या किया, मूलधन जो कि 100% है, हमने लिखा 100% का मान 5,000, तो 15% का मान कितना। अब हम यहाँ काटेंगे इसको, 2 जीरो के साथ 2 जीरो चला जाएगा, और इसको इसके साथ अगर हम गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा 750 रुपये। देखा दोस्तों, हमने इसे बिना साधारण ब्याज के फार्मूले के बनाया। आप इस तरह के सवालों को खुद से घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आगे हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। जिस तरह आप देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी मूलधन पर 3 वर्ष का ब्याज 8% वार्षिक ब्याज दर से 480 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, 1 वर्ष का ब्याज दर कितना है, 8%, और हमारा समय कितना है, 3%। यानी अगर 1 वर्ष का दर 8% हो तो 3 वर्ष का दर कितना होगा दोस्तों, 24%, और जो कि कितने रुपए के बराबर है, 480 रुपये के बराबर। यानी हम लिख सकते हैं 24 का मान 480। दोस्तों, हमसे पूछा क्या गया है, मूलधन ज्ञात कीजिए, अर्थात 100% का मान कितना। ठीक है दोस्तों, यहाँ 8% वार्षिक ब्याज दर थी और 3 वर्ष का ब्याज निकालने वाला बोला गया था, अर्थात 24 8 23 24% का मान 480 दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, मूलधन, जो कि अपने आप में 100% होता है। तो अब हम काटते हैं इसको, 24 से 48 को काटा जाए 2 आएगा, और ये जीरो का जीरो रखेंगे यहाँ पे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2,000 रुपया। अर्थात हमारा आंसर कितना होगा, मूलधन 2,000। अगले सवाल की ओर, जो कि दिया हुआ है 8,500 रुपये पर 2 वर्ष का ब्याज 510 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है 8,500 रुपये पर 2 वर्ष का ब्याज 510 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात हमें दिया हुआ है कि 100% का मान 8,500 रुपये। ठीक है दोस्तों, 100% का मान 8,500 रुपये। हम यहाँ से पता करेंगे कि कितने प्रतिशत का मान 510 रुपये है। ठीक है, क्योंकि हमारा ब्याज कितना है 2 वर्ष का, 510 रुपये। ठीक है दोस्तों, 100% का मान 8,500 रुपये, तो कितने प्रतिशत का मान 510 रुपये। हम यहाँ से काटते हैं, डबल जीरो, ये डबल जीरो चला जाएगा, 17 के टेबल में ये जाएगा 5 बार में, और 17 के टेबल में ये जाएगा 30 बार में। 5 से अगर हम 30 को काटें तो हमारा आएगा 6, अर्थात हमारा x इजिकल टू आ जाएगा 6। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि 510 रुपये हमारा 2 वर्ष का ब्याज था, अर्थात हम 6 को क्या करेंगे, 2 भाग में बांटेंगे, और हमारा दर कितना हो जाएगा, 3%।
एक दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो हम कुछ इस तरह से इसको बना सकते हैं कि 100% का मान 8,500 रुपये। यहाँ हमारे सवाल में दिया हुआ है कि 2 वर्ष का ब्याज 510 रुपये है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। अर्थात हम 510 को 2 से अगर भाग देते हैं तो हमारा 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 255 रुपये। तो अगर 100% का मान 8,500 रुपये है तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने प्रतिशत का मान 255 रुपये होगा। चलिए दोस्तों इसको काटते हैं। ये 2 जीरो इस 2 जीरो के साथ चला जाएगा और 17 के टेबल में हम इसको काटेंगे 5 बार में और 17 के टेबल में इसको हम काटेंगे 15 बार में। 5 से हम फिर 15 को काट देते हैं, हमारा आ गया 3, यानी x बराबर 3%। हमने एक ही वर्ष का ब्याज लिया था, अर्थात हमारा एक ही वर्ष का ब्याज दर आएगा 3%। इस जगह पे हमने 2 वर्ष का ब्याज लिया था, अर्थात इसीलिए हमने 6 को 2 भागों में बांटा और हमारा आंसर लाया 3%। ठीक है दोस्तों, आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा चौथा सवाल है कि किसी मूलधन पर 1 वर्ष के वार्षिक ब्याज 170 रुपये है और वार्षिक ब्याज की दर 8.5% है, तो बताइए 1 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमसे मिश्र धन की बात पूछी गई है। तो हम देख रहे हैं कि वार्षिक ब्याज दर हमारा कितना है, 8.5%, और 1 वर्ष का ही वार्षिक ब्याज दिया हुआ है कितना, 170 रुपये। तो हम ये लिख सकते हैं कि 8.5% का मान 170 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं कि हमसे पूछा गया है कि मिश्र धन क्या होगा। दोस्तों यहाँ ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि मिश्र धन के अंदर हम मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं, अर्थात हमारे मिश्र धन के अंदर क्या क्या रहता है, मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है। हमने शुरू के सवालों में आपको बताया था कि मूलधन अपने आप में 100% होता है, जबकि यहाँ पर ब्याज दर हमारा 8.5% दिया हुआ है, अर्थात हम मिश्र धन के बराबर 108.5% बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ रखा है क्या, 8.5% का मान 170 और हमसे चाहिए क्या, मिश्र धन, अर्थात 108.5% का मान कितना। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे काटने की कोशिश करते हैं। हम ये पॉइंट हटाने के लिए हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 17 के टेबल में हम इसको काटेंगे 5 बार में और 17 के टेबल में ये जाएगा 1 बार में और 0 यहाँ आ जाएगा। 5 से हम 10 को 2 बार में काटते हैं और अब 2 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2170 रुपये। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर और देख रहे हैं सवाल में लिखा हुआ है कि यदि 9,000 रुपये के 5% वार्षिक दर से एक निश्चित समय का साधारण ब्याज 1,800 रुपये हो तो समय ज्ञात कीजिए। अर्थात हमारा मूलधन दिया हुआ है 9,000 रुपये, हम ये लिख सकते हैं कि 100% का मान 9,000 और हम जानते हैं कि 5% 1 साल का ब्याज दर है। 5% क्या है दोस्तों, 1 वर्ष का ब्याज दर, और हमसे समय पूछा गया है, अर्थात हमें समय पता नहीं है कि कितने वर्ष का ब्याज 1,800 रुपये है। चलिए हम यहाँ पर x मान लेते हैं और नीचे 1,800 रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये 00 चला जाएगा, इसके साथ हम ये 1 0 और 1 0 को भी गायब कर देते हैं। अब 9 से अगर 180 को काटा जाए तो हमारा ये यहाँ पर क्या आएगा, 20 आएगा, अर्थात x बराबर 20%, सॉरी x बराबर 20। ये मत समझिए कि ये 20 वर्ष है, ठीक है, क्योंकि हमने पिछले सवालों में देखा है कि हमने वार्षिक दर को समय के साथ गुना करते हैं और उसको यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हमारा वार्षिक दर 5% है, तो हम इसको क्या करेंगे, 5 से
भाग दे देंगे, अर्थात हमारा समय कितना आ जाएगा, 4 वर्ष आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। हमारा अगला सवाल जो है किस्त से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल जो क्या है, किस्त से रिलेटेड है। तो 6 नंबर सवाल हम देखते हैं। साधारण ब्याज की 3% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष बाद देय 2090 रुपये के भुगतान हेतु वार्षिक किस्त की गणना कीजिए। चलिए दोस्तों, इस सवाल को एकदम सीधे सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। हमने माना कि वार्षिक किस्त कितना है दोस्तों, 100%। ठीक है, जब हम पहले वर्ष उसको किस्त देने जाते हैं तो हमारा 4 वर्ष बाद अगर देय है तो 3 वर्ष का उसको ब्याज दर देना पड़ता है। यानी पहले वर्ष में ब्याज दर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 गुने 3 अर्थात 9%। अर्थात पहले वर्ष में हमने उसे दिया 109%, दूसरे वर्ष में इसी तरह हमने उसे दिया 106%, क्योंकि पहले वर्ष में हम 3 वर्ष का ब्याज दे रहे हैं, अर्थात 3 तिरके 9% ब्याज दर देना पड़ रहा है। जबकि दूसरे वर्ष में हम उसे 2 वर्ष का ब्याज दर दे रहे हैं, इसीलिए 3 दुगुने 6%। तीसरे वर्ष में हम उसे 1 वर्ष का ब्याज दर दे रहे हैं, अर्थात 103%। चौथे वर्ष में जब हम उसे रुपया देने जाते हैं तो हमें कोई ब्याज दर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अर्थात हम उसे केवल किस्त देंगे, जो कि यहाँ 100% हमने मान रखा था। अब इस पूरे चीज़ को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना, 418%। और इस 418% के द्वारा हम अपने उधारी को या बोल सकते हैं ऋण को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। अर्थात हमारा 418 का जो मान होगा वो 2090 रुपये के बराबर होगा। तो अगर 418 का मान 2090 रुपये के बराबर हो और हमें वार्षिक किस्त निकालनी हो, जो कि हमने 100% माना है, तो 100% का मान कितना हम जान लेंगे तो हमारा सवाल का जवाब आ जाएगा। चलिए इसे काटते हैं। इसे जब हम 2 से काटते हैं तो हमारा आएगा 209 और ये आ जाएगा 1045। 209 का टेबल से इसको काटा जाए तो 5 बार में ये चला जाएगा। अब ये इसके साथ गुना होगा तो x बराबर कितना होगा, 500 रुपये। अर्थात हमारा जो वार्षिक किस्त होगा वो 500 रुपये होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ सवाल है कि यदि 30,000 की धनराशि को 2 हिस्सों में 8% तथा 12% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दिया गया है, इस धन पर यदि 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज की राशि 6,480 रुपये प्राप्त होती है, तो बताइए 8% दर पर उधार दी गई राशि कितनी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसे अगर हम x और y मानकर बनाएं तो काफ़ी लंबा प्रोसेस के साथ बनेगा। तो हम इसे एकदम सीधा सिंपल तरीके से बनाते हैं। इस लाइन पर गौर कीजिएगा कि कुल ब्याज की राशि कितनी है, 6,480 रुपये 2 वर्ष के बाद। अर्थात 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा दोस्तों, 1 वर्ष का ब्याज होगा 3,240 रुपये, 3,240 रुपये। पिछले सवालों की तरह हम बना सकते हैं कि 100% का मान अगर 30,000 हो, यानी मूलधन हमारा 30,000 हो, तो कितने प्रतिशत का मान 3,240 रुपये होगा। यहाँ से हमारा ब्याज दर आ जाएगा दोस्तों। तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा हम देख लेते हैं। इस 2 जीरो से हम इस 2 जीरो को काटते हैं
इस जीरो से इस जीरो को काटते हैं और 3 के टेबल में ये 10 और ये 108। अब और कटेगा नहीं दोस्तों, 10 हम रहने देते हैं। x बराबर आ जाएगा 108/10 और ये 10 के बदले अगर हम यहाँ पॉइंट दे दें तो 10.8। अर्थात अगर इस 30,000 की राशि को पूरी तरह से ब्याज पर लगाया जाए तो हमें किस ब्याज दर से ब्याज मिलेगा दोस्तों? 10.8%। अब हम इस सवाल को पूरे ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। आपने मिश्रण में बनाया होगा, यहाँ हमने रखा 8%, यहाँ हमने रखा 12% और जो पूरी तरह से है वो 10.8% हम यहाँ रखेंगे। एक राशि को दी गई 8% दर पर, दूसरी राशि को दी गई 12% दर पर और जो पूरी राशि थी उस पर हमें जो ब्याज दर मिला है वो 10.8% मिला है। अब हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले से इस छोटे वाले को घटाकर हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इस बड़े वाले से इस छोटे वाले को घटाकर हम यहाँ लिखेंगे। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा चला जाएगा तो काट देते हैं और ये जो है हमारा अनुपात में आएगा तो हम अनुपात निकाल लेते हैं इसका। 4 से इसको काटे तो 3, 4 से इसको काटे तो 7, अर्थात 3:7। अब हम ये जान रहे हैं कि 8% पर दी गई धनराशि का वैल्यू 3 है, जबकि 12% धनराशि ब्याज दर पर दी गई धनराशि 7 है। अर्थात अगर 8% के बारे में पूछा गया है तो वो हिस्सा कितना होगा दोस्तों? 3/10 और वो हिस्सा किसका होगा? 30,000 का। अर्थात 30,000 का 3/10 अगर हम लोग बाहर करते हैं तो हमारा कितना आएगा? 9,000। अर्थात 8% ब्याज दर पर उधार दी गई राशि कितनी होगी? 9,000 रुपये होगी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।